अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नव्वरा क़ुलूबल आरिफ़ीन बिनूरे मअरिफ़तिह व असबता फ़ुआद अंबियाइहि व औलियाइहि बिक़ससिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अकमला ईमानल मुस्लिमीन वल मुअमिनीन बिविलायति अलीय्यिन अमीरुल मुअमिनीन अलैहिस्सलाम। वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला अफ़ज़लिल मौजूदात अल आबिदिल मुअय्यद वर रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद आनी अबुल क़ासिम मुहम्मद व अला रूहिही व नफ्सिही व सहरिही व वसिय्यिही सय्यदिल अत्क़ियाए वल अस्फ़िया मौलल मवाली इमामुल मुत्तक़ीन अली इब्न अबी तालिब व अला औसियाइही ला सिय्यमा बक़िय्यतिल्लाहि फ़िल अर्ज़ीन रूही व अरवाहुल आलमीन लितुराबि मक़दमिहिल फ़िदा वल्लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ातिमतु बदअतुम मिन्नी युज़ीनी मा आज़ाहा इन्नल्लाह यग़ज़िबु लिग़ज़बिहा व यरज़ा लिरिज़ाहा। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। एक मशहूर व मारूफ हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मैंने इंतखाब किया जिसमें आपकी अल्फाज दोनों मोतबर किताबों में, दोनों मकातिब फ़िक्र की मोतबर किताबों में मौजूद है। हदीस जब हम पढ़ें या सुनें तो उसमें दो पहलू बहुत अहम हैं। पहला पहलू ये है कि देखा जाए ये हदीस मोतबर है या नहीं। एतबार होता है बयान करने वाले रावी, वल्ला अगर ये साबित हो कि पैगंबर ने फरमाया है तो फिर शक करने वाला इस्लाम से खारिज। क्योंकि कुरान करीम फरमा गया मा आताकुमुर रसूल फखुदू। मा माए मौसूला है, जो कुछ रसूल खुदा तुम्हें दे दें ले लो। जो अता करें, फिर ये नहीं कि नहीं आपसे ये कबूल है, ये कबूल नहीं। जो कुछ, दो लफ्ज, वैसे तो अल्लज़ी अलग ये सब पूरा एक गर्दान है, उलमा मौजूद हैं, इसमें तफसील में नहीं जाऊंगा। दो अल्फाज हैं जो इस्तिफ़हाम के लिए आते हैं, सवाल के लिए। मेरी आवाज सबको आ रही? दो अल्फाज हैं इस्तिफ़हाम यानी सवाल के लिए, अरबी में इस्तेमाल होते हैं, मन और मा। मन कौन, मा क्या, इस्तिफ़हाम के लिए आते हैं। लेकिन अगर ये मौसूला इस्तेमाल हो यानी सवाल के लिए इस्तेमाल ना किए जाए, मौसूला जैसे अब बात करते कहते हैं कि वो, हम अली के मानने वाले हैं, वो जो गदीर में मौजूद थे, वो जिनके घर का दरवाजा मस्जिद में खुला था, इसे इसे कहते हैं मौसूला। मन और माँ इस्तिफ़हाम के। अभी मेरी गुफ्तगू समझ में आ रही? ये मौलाना ने इतना तारुफ करवा दिया कि मैं प्रेशर में पढ़ रहा हूँ। अब वो खुद तो तारुफ करा के चले गए हैं, अब प्रेशर मेरे पे है।
तो अब आप सुन लीजिएगा तो मुझे खुशी हो जाएगी कि मेरे अल्फाज की आपने आबरू रख ली। ये दो अल्फाज थोड़ी देर अरबी अदबी के बहस है, अरबी अदब की। मन और मा मौसूला यानी इस्तिफहाम के लिए आमतौर पे आते हैं, सवाल के लिए कौन और क्या, लेकिन कई मर्तबा ये मौसूला भी इस्तेमाल होते हैं, मन भी और माँ भी। मन मौला का, मन इमामों का, मन रब्बो, सुना होगा ना आपने, मन रब्बो का, आपका रब कौन है, मन नबियों का, आपके नबी कौन है, मन इमामों का। ये कब्र में सवाल होने हैं ना, सुन रखा है। शिया सुन्नी उलमा से मिंबरों से सुना होगा, टीवी पे शायद सुना हो, कहीं किताब में पढ़ा हो। शिया सुन्नी उलमा ने लिखा कब्र में सवाल होगा, मन रब्बो का, तुम्हारा रब कौन है, कौन है, मन नबियों का। सवाल में ये भी नहीं है कि चलें 33 वाला पास हो गया, कुछ लोग हैं, जवाब पूरा पूरा देना है। अल्लाहो जल्ला जलालहू रब्बी, जवाब कौन बताएगा, हमें तो इमाम ने बता दिया, मुर्दे के बाजू पकड़ पकड़ के हिला के कहना। कुछ लोग पहुंच गए, हमें तो इमाम ने बता, इस्मा इफहम, सुन समझ, सुन समझ। कहते हैं मुर्दों को समझा रहे हो, पागल हो क्या भाई, आपके यहां अगर कोई मर गया है, मुर्दा है, तो उसे ना समझाओ, हम तो यही मानते हैं मर के भी जिंदा है, और जिंदा ही से कहा जाता है सुन समझ। तो भाई मुर्दा को जिंदा क्यों समझते हो, हम नहीं समझते, हमें पैगंबर ने कहा है मम माता अला हुब्बे आले मोहम्मद माता शहीदा, जो आले मोहम्मद की मोहब्बत में मरता है वो मरता नहीं, शहीद होता है। और कुरान ने बताया वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वात बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून, जो राह खुदा में मारे जाएं उन्हें मुर्दा ना समझना, वो जिंदा हैं। जो राह खुदा में मारे जाते हैं उन्हें शहीद कहा जाता है। पैगंबर कह रहे हैं जो आले मोहम्मद की मोहब्बत में मरे वो भी शहीद। अभी तक तो मजमा है। तो अब कब्र में सवाल क्या होगा, मन रब्बो का, फिर हम जवाब बताते हैं क्यों, हमें किसने बताया, छठे इमाम ने। इस्मा इफम, दायां हाथ दाएं बाजू पे रखना, बायां बाएं पे कहना, इस्मा इफम, सुन समझ। ये जिंदों, सुनना समझना जिंदों की अलामत है, मुर्दों की नहीं। हमें सारे मुसलमान यही ताना देते हैं मुर्दों से मदद मांगना बिद्दत है, यही तो हम समझाना चाह रहे हैं। मुर्दों से मदद मांगना बिद्दत है, जिंदों से नहीं। जिंदों से मदद मांग सकते हैं, जिंदा आप भी कह देना भाई पानी पिला देना, यानी मदद मांगी है। भाई लाइट जला देना, पंखा चला, भाई ये क्या मतलब, मदद मांग रहे हैं, मैं और नहीं उठ रहा हूं आप पंखा चला दें, मैं नहीं पानी पी रहा मुझे पानी पिला दें, मदद मांगने का जिंदा से जायज है, मुर्दा से नहीं। तो मौला अली की ये बात समझ में आ रही है ना। कुछ लोग खाते हैं, पीते हैं, चलते फिरते भी हैं, लेकिन चलती फिरती लाशें, और कुछ मर जाते हैं फिर भी जिंदा होते हैं। तो हम जिंदों से मदद मांगते हैं। सुन लीजिएगा, मैंने हदीस जो है मैं उसे मुकम्मल करना चाहता हूं। तो अब मौसूला, लफ्ज मौसूला समझ में आ गया ना। इस्तिफहाम के लिए, सवाल के लिए आता है मन, मन रब्बों का, मन नबियों का, मन इमामों का। तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा नबी कौन है, तुम्हारा इमाम कौन है। और अगर जवाब गलत हुआ तो अब बता, यही ये सब उलमा ने के गुर्ज पढ़ेंगे। तो मैंने कहा यहां पे मजलिस का सहारा लेते हुए बता दूं, मन रब्बों का जवाब देना अल्लाह हो रब्बी, ये छठे इमाम ने बताया। मन नबियों का, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी ये। और जब सवाल हो मन इमामों का, तो छठे इमाम ने बताया जवाब देना हमारे दादा का, अलीयुन इमामी। आने वाले फरिश्ते खुद समझ जाएंगे अली पर रुका है या 12 तक जाता है। पता नहीं लोग हैं या नहीं है, उन्हें पता है। सलामत रहे, तवज्जो फरमा रहे हैं जानिए। तो अब ये मन फिर कई मर्तबा मौसूला भी आता है, उसकी भी जल्दी मिसाल दे दो। सब मिसालें कुरान और हदीसी की दूंगा, अपने पास से कोई मिसाल नहीं दूंगा।
तो मन आता है सवाल के लिए, तुम्हारा रब कौन है, नबी कौन है। अच्छा अज़ान गिरामी, और अगर मन आए मौसूला के लिए तो इसका मतलब ये नहीं होता कौन, फिर होता है जो, वो और जो। अब पैगंबर ने फरमाया मन कुन्तु मौला फहादा अली, जिसका मैं मौला उसके तवज्जो, सारे मजमे की तवज्जो। ये जो मन और मां आते हैं ना मौसूला के माना में, ये अपने दामन से किसी को निकलने नहीं देते। जब हबीब खुदा ने फरमाया मन कुन्तु मौला, जिसका मैं मौला हूं, यानी जो भी मुझे मौला माने, तो फिर लाजमी बात है कि अली को भी मौला माने, और अगर मुझे मौला माने अली को ना माने तो उसने मुझे भी नहीं माना। अब मेरी बातें वाज़ेह हो रही? मैंने इतना सहारा अदब की बहस शुरू की थी, यहां तक पहुंचाया, थोड़ा सा मेरा और साथ दे दीजिएगा, शायद नतीजा निकल आए। मां भी मौसूला के माना में, मां कौन, यानी क्या क्या के माना में मां आता है। अब अगर अल्लाह का ना मौसूला, जैसे अब यहां हदीस नबवी, मां आताकुम रसूल, जो कुछ तुम्हें रसूल खुदा अता कर दे फखुदूहु, उसे ले लो, जो कुछ। तो अब किसी को हक ये नहीं है, नहीं आले मोहम्मद की शान में जो हदीस आएगी वो नहीं मानेंगे। मैं तो कह गया हूं, मौजूदा हालात के अंदर जितना खोल के पढ़ सकता हूं पढ़ दिया। मां आत कुरान है, मां आताकुमुर रसूल, अर रसूल यानी कौन रसूल, रसूल खुदा, जो कुछ तुम्हें अता कर दे वो ले लो। वहां इख्तियार नहीं है, ये कबूल है, ये कबूल कोई कह सकता है, और अगर कहे तो ये नहीं है कि अरे भाई 10 चीजें मानी भी तो थी, फिर किसी को ये हक नहीं है कि कहे माना क्या था, ये हम बताएंगे इनकार क्या क्या किया था। पहुंच रहे हैं? तो हम बताएंगे इनकार कहां कहां किया है, हमें ये कबूल नहीं, ये नहीं। चले मैं एक जल्दी से चीज पेश कर देता हूं। सरवर कायनात ने फरमाया इन्नी तारिकुन फीकुम सक़लैन, मैं तुम्हारे दरमियान 2 गरा कदर चीजें छोड़े जा रहा हूं, किताब अल्लाही व इतरती अहले बैती, अल्लाह की किताब और अपनी इतरत अपने अहले बैत। तवज्जो तवज्जो, सारे मजमे की तवज्जो। तो वहां किसी ने नारा लगा दिया हस्बुना किताबुल्लाह, हमें अल्लाह की किताब काफी है, अता आपने की है अहले बैत, हमें नहीं चाहिए। तो ये ना बताना उन्होंने 10 चीजें मानी थी, हम ये नहीं देखेंगे माना क्या क्या था, हम ये बताएंगे इनकार किस किस का किया था। पढ़ूं, बयान करूं ये जाने गिरामी। अब वो ये कहते हैं कि नहीं उन्होंने ये 10 चीजें मान ली थी, हम कहते हैं कि भाई देखें एक उसूल बता दूं, आपने शायद कभी सुना हो मुफ्तियान दीन से, गला अजीज कर रहा है, पहला दिन है हालांकि। जाने गिरामी बहुत से आयत कह देते हैं, एक आयत का मुनकर पूरे कुरान का मुनकिर है। मैं कह गया हूं, मेरे बहुत से बुजुर्ग पहुंच गए, लेकिन मैं चाहता हूं एक एक फर्द पहुंचे, बुजुर्ग मेरे भाई मेरे बच्चे सब पहुंचे। तवज्जो, तो सारे हमारे मुफ्तियान दीन हमें बार बार याद दिलाते रहते हैं और सही याद दिलाते हैं। अगर एक आयत का इनकार कर दे तो फिर ये ना कहना नहीं ये बाकी कुरान मानता है, ये कहना नहीं ये इस आयत का मुनकिर है। एक आयत का मुनकिर पूरे कुरान का मुनकिर है। भाई उसूल जब आपने बनाया तो मानो ना, एक रसूल खुदा की हदीस का मुनकिर। तवज्जो, रसूल खुदा की एक हदीस का मुनकिर सुन्नत नबवी का मुनकिर है, जिसने पैगंबर से खुद ही कहा हो हमें कुरान काफी है, आपके अहले बैत नहीं चाहिए। मैं फैसला नहीं कर रहा, फैसला उम्मत पे छोड़ा।
पता नहीं लोग हैं या नहीं, लोग पहुंच रहे हैं नहीं पहुंच रहे। मैं तो नाम नहीं लिया है, तलाश करना तहकीक करना हर एक इंसान की जिम्मेदारी है। रज़ाने गिरामी अब यहाँ सरवर कायनात फरमा रहे हैं, ये हदीस है सही बुखारी के अंदर पैगंबर फातिमा तो बदअतुम मिन्नी, कुछ लोगों ने पढ़ा बिदआ, बिदआ यानी टुकड़ा और बदआ यानी जुज। तर्जुमा करते में बहुत से अफराद कह देते हैं कि फातिमा मेरे दिल का टुकड़ा। भाई उसके लिए अलग हदीस मौजूद है। इस हदीस में लफ्ज कल्ब आया नहीं, अरबी में दिल को कहते हैं कल्ब। कुछ तर्जुमा करते हैं फातिमा मेरे जिगर का। बहुत से बुजुर्ग जब मुझे दाद देते हैं, यकीन मानिए आपकी दुआओं का मोहताज हूं, मैं समझता हूं कि मैंने अभी मुकम्मल नहीं किया और पहुंच गए। थोड़ी सी तवज्जो, जिगर को कहते हैं कबद। कबद की जमा अकबाद, आकिलतिल अकबाद, कलेजा चबाने वाली की बेटे पे लाना। पता नहीं लोग पहुंच रहे नहीं पहुंच रहे हैं। कबद जिगर, कल्ब दिल। तवज्जो देखें, बहुत से लोग कहते थे रसूल खुदा ने फातिमा तो बदअतुम मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। फातिमा भाई उसके लिए अलग हदीस है। फातिमा मेरी रूह है, रूहियल्लज़ी बैन जंबै, ये जो मेरी जान में रूह है वो फातिमा, ये जो मेरे सीने में दिल है फातिमा, ये जो मेरे बाजुओं के दरमियान जिगर वो फातिमा। उसके लिए अलग हदीस हैं, यहां पे गुंजाइश ना निकालो। तवज्जो, मैं कहीं ले जा रहा हूं। हबीब खुदा ने फरमाया फातिमा तो बदअतुम मिन्नी, फातिमा मेरा जुज है। अगर मेरी हकीकत का नाम नबुव्वत तो फातिमा जुज़्वे नबुव्वत है। जो फातिमा का मुनकिर वो नबुव्वत का मुनकिर है। पता नहीं लोग हैं या नहीं। फातिमा तो बदअतुम मिन्नी, फातिमा अगर मेरी हकीकत का नाम रिसालत है तो फातिमा जुज़्वे रिसालत है। अगर मेरी हकीकत का नाम नूर मोहम्मदी है तो फातिमा उस नूर का जुज़ है। अगर मेरी हकीकत इस्मत है तो फातिमा जुज़्वे इस्मत है। अच्छा यहां रुक जाते ना तो बस इस पे ही गौर करना जरूरी था, लेकिन सरवर कायनात ने बात को रोका नहीं। फरमाया फातिमा तो बदअतुम मिन्नी युज़ीनी मा आदा। मुख्तलिफ अल्फाज के साथ ये हदीस शिया सुन्नी किताबों में, मन आदाहा फ़क़द आदानी, जिसने फातिमा को अज़ियत दी उसने मुझे अज़ियत दी। तवज्जो, एक जगह फरमाया मन के साथ, जिसने, मन आता है ज़वील उक़ूल के लिए, अक्ल वालों के लिए, और कई जगहों पे कह दिया मां के साथ, युज़ीनी मा आदाहा, जिस चीज ने, जिस शख्स ने नहीं, मन मर्द औरत दोनों के लिए आता। मैं कुछ कह गया हूं, मन मर्द औरत दोनों के, अल्लज़ी नहीं कहा, वो सिर्फ मर्दों के लिए होता। अगर किसी मर्द ने फातिमा को अज़ियत दी उसने मुझे अज़ियत दी। पैगंबर फरमा रहे नहीं, मन आ रहा, जिसके अली मौला उसका मैं मौला, जिस मर्द का मैं मौला उस मर्द के अली मौला, जिस बीबी का मैं मौला उस बीबी के अली मौला। तवज्जो, जिस मर्द ने फातिमा को अज़ियत दी उसने मुझे अज़ियत दी। सिर्फ मर्दों के नहीं, जिस बीबी ने, अब पहुंच गए, मन आज़ाहा। अब मेरे बुजुर्ग पहुंच गए हैं, मुझे ममनून हूं मैं आपके वहां पर। मन आज़ाहा फ़क़द आज़ान, जिसने इन्हें अज़ियत दी, मेरी बेटी को अज़ियत, उसने मुझे अज़ियत, चाहे मर्द हो, मैंने कुछ नहीं कहा, जो भी अज़ियत का। अच्छा फिर दूसरे का क्या फरमाते हैं, युज़ीनी मा आज़ाहा, हर वो चीज, सिर्फ लोग नहीं। कुछ लोग पहुंच गए हैं भाई, आप सलामत रहें जो पहले जुमले पे पहुंच गए।
तवज्जो सारे मन में भाई, आप एक जगह कहते हैं मन आज़ाहा। कुछ हदीस हमारे उलमा ने अभी तहकीक करके साबित किया है कि अल्फाज बदले क्यों हैं कई जगहों पे। जैसे हदीस है ना, हदीस सकलैन, इन्नी तारकुन फिकुम सकलैन किताब अल्लाह व इतरती अहले बैती। कई जगहों पे कहा इन्नी तारकुन फिकुम सकलैन खलीफतैन। हर जगह कहा है किताब और इतरत, लेकिन अल्फाज बदल बदल के। तो कुछ उलमा ने अब साबित किया है कि पैगंबर ने यह हदीस दोहराई है, एक जगह नहीं कही, ताकि कोई ये ना कह दे मैं था नहीं तब जब सुना। बार बार दोहराई, बार बार कहा मैं 2 गरा कदर चीजें छोड़े जा रहा हूं, ताकि कोई ये ना कह सके मैं था नहीं। और जिसका पता था ये इनकार करेगा, उसे देख देख के अब शायद पहुंच गए। ममनून ममनून। अब तवज्जो फरमा रहे हैं जाने का। जुमलों को कई मरतबा दोहराया जाता है ना, कि कोई ये ना कह दे मैं वहां था नहीं, मैं सुन नहीं सका। गदीर में आप थे, था, आपने देखा, मैं दूर था। पता नहीं लोग हैं या नहीं। मैं 1.25 लाख का मजमा, मैं दूर था, मुझे नजर ही नहीं आया कौन थे। अच्छा, आप तो सबसे आगे बैठे थे, आपने तो बखिन बखिन भी कहा था। पता नहीं लोग हैं या नहीं। कुछ मेरे भाई पहुंच गए, कुछ मेरे बुजुर्ग भी पहुंच गए, मेरे बच्चे थोड़ी सी तवज्जो कर लें। तो जाने ग्रामी अब सरवर कायनात क्या फरमा रहे हैं, मन आज़ाहा फ़क़दा, जिसने फातिमा को अज़ियत दी उसने मुझे अज़ियत। फिर कई मतलब कहते हैं यूज़ीनी मा आज़ाहा, लोगों की बात ही नहीं है, हर वो चीज, सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, हर वो चीज जो सैयदा को अज़ियत दे, उस चीज ने मुझे अज़ियत दी। तवज्जो, अगर सैयदा कोई चीज फेंक दे, अज़ियत हुई थी तो चीज को फेंका ना। तवज्जो, मेरे बहुत से बुजुर्ग पहुंच गए। तवज्जो, अगर सैयदा किसी चीज को भी नापसंद करें, किसी चीज से भी नाराज हो, मेरे बच्चे तवज्जो, रसूल खुदा फरमा रहे हैं, सही बुखारी के अल्फाज, कोई चीज भी सैयदा को अज़ियत दे, नापसंद हो, देख के रुख फेर लें। तो कायनात की मलका ने जब रुख फेरा है तो अज़ियत हुई है। अगर इन्हें अज़ियत हुई तो समझ लो मुझे भी अज़ियत है। तवज्जो, और अगर किसी चीज को देख के राजी हो जाए, कोई बुजुर्ग दरे सैयदा पे आके दरवाजे पे दस्तक देके कहें सैयदा कुछ देर चक्की चला दूं। तवज्जो, सैयदा कहें सलमान मुझे बावर्ची खाने में जाने दो, जब मैं चली जाऊंगी तो आप आ जाइएगा, चक्की सहन में पड़ी है। इसका मतलब है जनाब सलमान को पता था बीबी चक्की चला रही है, सिर्फ कानों से आवाज सुनी आ गए। 300-350 बरस के सहाबी रसूल हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु आ गए। बीबी इजाजत है? हाँ मैं जा रही हूँ, जब चली जाऊं तो आ जाइएगा। आ गए। बीबी चक्की चला, मैंने जितना आपने यहाँ पे गंदम जितनी रखी थी ना मैंने पीस दी है, इजाजत है चला जाऊं? नहीं सलमान, अभी मैं रोटी बनाने वाली। तवज्जो, अभी जब रोटी बनाऊंगी हसनैन के लिए, अबल हसन के लिए, तो खा के जाना। जो सैयदा के हाथ की रोटी खा ले वो मिन्ना अहलल बैत हो जाता। तवज्जो फरमा रहे हैं। तवज्जो फरमा रहे हैं। ये मिन्ना अहलल बैत कैसे होते हैं? अगर सैयदा किसी को कह दें मैं राजी हूं, किसी शय को देखेंगे शय रख लें, किसी ने ला के रुमाल दिया सैयदा ने रख लिया, किसी ने कोई तोहफा दिया, आपने कई मतलब सुना वो यहूदी मुसलमान हो गया,
वो ईसाई मुसलमान हो गया। कभी सोचा किसी एक यहूदी ने बीबी को कोई हदिया भेजा था ना, बीबी ने कबूल कर लिया था। कबूल करने का असर ये हुआ अल्लाह ने दिल में मोहब्बत डाली, दीन की, मुसलमान हो गया। सैयदा को अगर बेटी की वजह से हदिया भेजे, मैं मेरी बेटी की शादी में आई थी, हदिया भेजा, बीबी ने कहा कबूल है, ये हदिया रख दो यहाँ। सैयदा को अगर एक यहूदी भी हदिया भेज दे कि मेरी बेटी की शादी में आई, बूढ़ा आदमी था, बहुत बड़ा ताजिर था, जनाब सैयदा के लिए कहा खातून जन्नत मेरी बेटी की शादी में आई, मुझे इज्जत बख्शी, ये मेरी तरफ से हदिया। सैयदा ने कबूल किया, अल्लाह ने दिल में इस्लाम की मोहब्बत डाली, मुसलमान हुआ। सैयदा को हदिया देने पे अल्लाह हिदायत दे दे, जो हदिया भेजे अल्लाह उसे हिदायत दे। और अगर कोई पैगंबर की अता करदा चीज छीन ले, मैंने कुछ नहीं कहा, मेरी बातें पहुंच नहीं जानी, वक्त है अभी, कुछ देर चलिएगा मेरे साथ। ऐसा नहीं कि हमें यहां सरवर कायनात फरमा रहे हैं फातिमा तो बदाचुम मिन्नी, फातिमा मेरा जुज है, यूदीनी मा आदा, जो चीज इन्हें अजियत दे वो मुझे अजियत देती है, जो इसे इन्नल्लाह यग़ज़िबु लिग़ज़बिहा व यरज़ा लिरज़ाहा, अल्लाह गजबनाक हो जाता है। मैंने तर्जुमा किया, गजबनाक हो जाता है, नाराज हो जाता है। इन्नल्लाह यानी यग़ज़िबु लिग़ज़बिहा व यरज़ा लिरज़ाहा, अल्लाह गजबनाक हो जाता है इनके गजबनाक होने से, और राजी हो जाता है इनके राजी होने से। तवज्जो, अल्लाह राजी होता है सैयदा के राजी होने से, और नाराज होता है सैयदा के नाराज होने से। देखिए परवरदिगारा, ये तूने क्या अजीब व गरीब हिकमत रख दी, सैयदा राजी हो तो तू राजी, सैयदा नाराज हो तो तू नाराज। तो अल्लाह कहेगा देखो मुझे कोई देख नहीं सकता। तवज्जो, जब जनाबे मूसा से यहूदियों ने कहा था ना हमें अल्लाह दिखा दे, तो अल्लाह ने कहा रन चरानिया मूसा, मूसा मुझे हरगिज कोई नहीं देख सकता। अच्छा अब देखें, राजी नाराजगी के चेहरे से पता चलता, चेहरे बता देते हैं ये राजी है, ये नाराज, ये खुश है, ये नाखुश। भाई फजाइल पढ़ो, चेहरे बताते हैं, ज्यादा नहीं खुल सकता। मौला अली का नाम लो, चेहरे पढ़ लो। ये मैं नहीं कह रहा, एक सहाबी ने कहा हम रसूल खुदा के जमाने से मोमिन और मुनाफिक की पहचान करते थे अली से। तो ताबईन ने उनसे पूछा कैसे, का बस अली का नाम लेते थे, चेहरा खिल जाए तो मोमिन है, बिगड़ जाए तो मुनाफिक है। तवज्जो भाई, अभी मैं शायद मेरे बहुत से बुजुर्ग पहुंच गए हैं। देखिए इंसान चेहरे से पहचाना जाता है ना, भाई ये अभी नाराज है, चेहरा बता देता है, ये अभी खुश हैं, ये राजी हैं। शायद इसीलिए मौला अली को वजहुल्लाह भी कहा गया। हदीस में है ना, शेख सदूक ने हदीस लिखी है कि अली वजहुल्लाह है। तवज्जो, वजहुल्लाह, चेहरे से सब पहचाने जाते हैं, जिस्म से नहीं पता चलता ये कौन है। अल्लाह इनसे पहचाना जाता है। जब वली ऐसा है तो अल्लाह कैसा होगा। तवज्जो तवज्जो, जब इंसान देखता है ना किसी चीज को, राजी हो तो मुस्कुरा देगा और चेहरा बता देगा ये नाराज है। तो अल्लाह ने कहा देखो तुम मुझे नहीं देख सकते, सैयदा को राजी कर लेना, रज़ी अल्लाह अन्हो बन जाओगे। और अगर तुम्हें बीबियां ही बता दे राजी नहीं है, नाराज है, तो समझ लेना वही मग़ज़ूब अलैहिम है।
तवज्जो फरमा रहे हैं सब लोग? ऐसा मैं बहुत ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, जहां तक आप सुनेंगे मैं वहां तक पेश करूंगा। अज़ान गिरामी, अज़ान गिरामी चेहरे से पता चलता है किससे राजी है किससे नाराज। तवज्जो, तो जनाबे अमीर से लोग पहचाने जाते थे, अली राजी हैं या नाराज, राजी होते थे तब भी चेहरा बताता था, और अगर मौला से नहीं तो उसी से पता चल जाता था। मौला का नाम आने पे खुश होता है या जलने लगता है? अज़ान गिरामी एक और जुमला पेश कर दूं। अब देखें, बीबी हैं पर्दादार, और इतना बुर्का बीबी की पर्दा इतना सख्त कि कायनात में किसी ने नहीं देखा, तो अब पता कैसे चले कि मर्दों में किस किस से राजी थी? जुमला मैं कह गया हूं, मैं मसाइब पे नहीं आया, थोड़ी सी देर आपको ज़हमत दूंगा। मर्दों के मुतालिक पता कैसे चले कि इनमें कौन रज़ी अल्लाह और कौन मग़ज़ूब अलैहिम, किसमें बीबी का गज़ब था, किससे बीबी राजी थी? तवज्जो भाई, मौला अली का तो पता चल सकता है, लेकिन पैगंबर फरमा रहे रज़ी अल्लाह वो जिससे सैयदा राजी, मग़ज़ूब अलैहिम वो जिससे सैयदा नाराज। तवज्जो, अब जनाबे सैयदा हमेशा बुर्के में रहती हैं, हमें कैसे पता चले? तो हम देखेंगे सहाबियात क्या कहती हैं, किससे राजी थे किससे नाराज से। सहाबियात यानी उस जमाने की बीबियां, और अगर मोतबर तरीन किताब में कोई बीबी खुद ही कह दे फातिमा मरती मर गई मेरे बाप से राजी नहीं है, अज़ान गिरामी खातून जन्नत मिलाक है, खातून जन्नत क्राइटेरिया है। सरवर कायनात ने फरमा दिया है ये राजी हो तो अल्लाह राजी है, ये नाराज हो तो अल्लाह नाराज है। अज़ान गिरामी इसलिए हमने क्या किया, मजलिस में आना इसलिए किया कि जनाब सैयदा राजी हो जाए। अज़ान गिरामी हम कोशिश करते हैं कि हम बीबी को राजी करें, क्योंकि वो राजी हो तो आदमी है रज़ी अल्लाह अन्हो, वो नाराज हो तो जिससे नाराज वही है मग़ज़ूब अलैहिम। थोड़ी सी तवज्जो कर लीजिएगा, मैं एक नतीजा देना चाह रहा हूं। टाइम है भाई, आप जहां तक सुनेंगे ना मैं पढ़ पेश करूंगा, क्योंकि बुजुर्ग यहाँ बहुत ज्यादा हैं, मैं आपकी दुआओं का मोहताज हूं। अज़ान गिरामी जो पेश करूं उसे सुन लीजिएगा। एक जुमला, एक हदीस है, मैंने शायद कभी किसी ज़माने पढ़ी थी, मैं 7-8 साल होंगे मुझे अय्याम फातिमा पढ़ते हुए। ये हदीस सुन लीजिएगा। सरवर कायनात से पूछा, या रसूल अल्लाह सबसे पहले जन्नत में कौन दाखिल होगा? मन यदखुलुल जन्नत, सबसे पहले, अव्वलन, सबसे पहले अव्वल जन्नत में दाखिल होने वाला कौन होगा? अच्छा, मुख्तलिफ जगहों पे ना मुसलमानों ने कोशिश की कैटेगरीज बना दें, ग्रुप बना दें, ग्रोह बना लें, ताकि पहला नंबर किसी और को दिया जा सके। कुछ लोग पहुंच गए होंगे, शायद कुछ लोग पहुंच गए, और रात के 12 बज रहे हैं, तो इसलिए बहुत से लोग अब शायद तवज्जो न कर रहे हो। तो अब कहा, मिसाल के तौर पे, कभी बूढ़ों में ईमान कौन पहले लाया, बच्चों में, गुलामों में, बीबियों में, पता नहीं लोग हैं या नहीं। मैंने किसी जगह पे कहा था, जुमला दोहरा दूं अपना, कि कई लोग कहते हैं नहीं, मौला अली अलैहि सलाम जो कहते नहीं, अली बच्चों में पहले ईमान लाए थे, बूढ़ों में, गुलामों में, मस्तूरात में, इसमें उसमें कैटेगरीज बना के। भाई हम अपने मौला अमीर अलैहि सलाम का नाम विड्रॉ कर लेते हैं, आपने जिसे पहला नंबर देना दे लीजिए, पहले ये ईमान, पहले वो ईमान, जिसको चाहते हैं कह दीजिए। अज़ीज़ान गिरामी मैं कसम खा के कहता हूं, अली ईमान नहीं लाए, अल्लाह की कसम अली ईमान नहीं लाए, रसूल खुदा की कसम अली ईमान नहीं लाए, अली मुर्तजा की कसम अली ईमान नहीं लाए। ईमान वो लाता है जो पहले बेईमान हो। जुमलों को मैं मुकम्मल करना चाहता हूं, जो मैंने हदीस शुरू की उसे मुकम्मल करूंगा। आपकी दुआओं का, आपके मेरे इन टूटे फूटे अल्फाज को कबूल करने का ममनून हूं, मोहब्बतों का बेइंतहा शुक्रिया। अज़ीज़ान गिरामी आप सब सलामत रहें, मौला आपको सलामत रखें। जुमलों को सुनिएगा। या रसूल अल्लाह जन्नत में सबसे पहले कौन जाएगा? वहां पे भी कैटेगरीज बना लीजिए, बच्चों में हसन हुसैन,
बूढ़ों में अबू तालिब, मर्दों में अली। तवज्जो। तो अब वहां भी कैटेगरीज बना लो ना, वहां पे भी ग्रुप बना लो, खुद ही पता चल जाएगा सबसे पहले कौन जा रहा है। तो अब सरवर कायनात से या रसूल अल्लाह, जन्नत इतनी बड़ी है, इतने दरवाजे, सबसे पहले जन्नत में कौन जाएगा? कहा मुझे मेरे इस्तेकबाल के लिए 70,000 फरिश्ते अल्लाह भेजेगा। तवज्जो, छठे इमाम की रिवायत है, वहीद खुरासानी ने लिखी है, बेइंतहा किताबों में मौजूद है, हवालाजात मौजूद है। एक मर्तबा छठे इमाम फरमाते हैं, सरवर कायनात ने फरमाया 70,000 फरिश्ते मेरे इस्तेकबाल के लिए आएंगे, मेरे लिए सफेद रंग का बुर्राक लाया जाएगा, मैं बुर्राक पे सवार हूंगा, मेरे दाएं तरफ मेरा भाई अली होगा, मेरे बाएं तरफ मेरे दोनों नवासे हसन हुसैन होंगे, पुष्प पे मेरे जानशीन होंगे, मलाइका इस्तकबाल करेंगे, मेरे बुर्राक की लगाम को फरिश्तों ने पकड़ा होगा। इतने में मैं पूछूंगा, ओ जिब्राइल, ये इतने फासले पे मुझसे आगे नूर की नाका, नूर की ऊंटनी दाखिल होने वाली है, ये हिजाब में बीबी कौन है? तो जिब्राइल मुझसे कहेंगे हाज़िही फातिमा। का अव्वल मन यदखुलुल जन्नता फातिमा। सबसे ऐज़ान गिरामी सरवर कायनात फरमा रहे हैं, सबसे पहले शायद ये जो अंग्रेजों ने, ईसाइयों ने पूरी दुनिया को कानून दिया है ना, लेडीज फर्स्ट, ये जन्नत से ही हदीस नबवी को सुन के लाए हैं। जन्नत में दाखिल होने वाली पहली हस्ती खातून जन्नत है। अरे मैं बहुत सोचता था, परवरदिगारा रसूल खुदा पहले जाते, साथ में इमाम भी हैं सारे, लेकिन जब रसूल खुदा जाएंगे तो सारे उसमें फिर करीबी तरीन अफराद भी होंगे, अंबिया भी होंगे, कुछ महरम होंगे, कुछ ना महरम होंगे। तो अल्लाह ने कहा मैं इतने फासले से पहले सैयदा को ले जाऊंगा कि जो हबीब के साथ आ रहे हैं उनमें से किसी को रोक तो सकता नहीं कि मेरे हबीब के साथ आ रहे हो, सिर्फ अहले बैत जाएंगे, तुम रुक जाओ। अब जब रोकूंगा नहीं तो पहले सैयदा को भेज दो, पहले सैयदा को भेज दूं। कहा जनाब सैयदा, कहा मौला मैदान महशर में? कहा नहीं, वहां सब पहले मौजूद होंगे और बाद में मेरी दादी आएंगी। बहुत से लोगों के जहन में मसाइब आ गए शायद, तो सब मौजूद होंगे, अंबिया, सारी कायनात की अजीम और मोमिनीन, सब मुसलमान कांप रहे होंगे, अभी हिसाब किताब होना है। छठे इमाम फरमाते हैं, इतने में मुनादी निदा देगा, या अहला महशर गुद्दू अबसारकुम, ए अहले महशर निगाहों को झुका लो, हत्ता तमुर्र फातिमा, ताकि फातिमा गुजर जाए। मौला आपकी दादी तो मैदान महशर में भी पर्दे में आएंगी, तो निगाहें झुकाने के लिए क्यों हुक्म होगा? तो मौला फरमाते हैं मेरी दादी आएंगी हिजाब में, लेकिन कुछ ऐसी हालत होगी कोई बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, मसाइब ऐसे होंगे मसाइब ऐसे होंगे कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। कैसे मसाइब होंगे? आज बस यही रिवायत पढ़ूंगा, बाद वाली मजालिस में आने वाले उलमा बीबी की शहादत पढ़ेंगे। तो अब छठे इमाम से पूछा, नूर सकलैन में और हुवैज़ी, बड़े बड़े जय्यद उलमा ने इस रिवायत को मौला के नकल किया। कहा बीबी जब आएंगी ना तो सारे अहले महशर से मुनादी निदा देगा फरिश्ता, अल्लाह ने हुक्म दिया सब निगाहें झुका लो। क्यों? बीबी, ताकि यहाँ से जनाब फातिमा गुजर जाए। बीबी किस हालत में आएंगी? मौला फरमाते हैं एक कुर्ता ले रखा होगा और हाथों में 2 बाजू होंगे। चौथे इमाम से पूछा, एक और रिवायत इससे पहले कि ये वाली रिवायत मुकम्मल करूं, चौथे इमाम की एक रिवायत सुन लीजिए।
चौथे इमाम फरमाते हैं रोज़े क़यामत मेरे जद रसूल खुदा सवाल करेंगे, या अली फातिमा से कहिए उम्मत की शफाअत के लिए क्या लेके आए हैं। तो जनाब मौला कार चौथे इमाम फरमाते हैं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मेरे दादा मेरी दादी से कहेंगे, ये अपना तो रसूलुल्लाह बिन्ते रिसालत आपके बाबा पूछ रहे हैं, आप उम्मत की शफाअत के लिए क्या लेके आए हैं। तो मौला सज्जाद फरमाते हैं मेरी दादी कहेंगी, ए अबल हसन मेरे बाबा से कहिए मैं अब्बास के 2 बाजू लाए। ये 2 बाजू सबकी शफाअत के लिए काफ़ी है। आए ज़रा छठे इमाम की रिवायत को मुकम्मल कर दूँ। मैं जानता हूँ लोग दूर दूर से आए हैं, बहुत देर से बैठे हैं, लेकिन अगर मैं ये पूरे मसाइब ना पढ़ूँ तो मुझे खुद इत्मीनान नहीं होगा। जब तक मैं या ना रो ना लूँ या रुला ना लूँ मुझे चैन नहीं मिलता। मजलिस आए जनाब सैयदा की मजालिस है। आज मेरा पहला दिन था कराची में, मैं वापस आया हूँ, पेश करूँ आपकी खिदमत में। तो छठे इमाम फरमाते हैं मेरी दादी जब आएंगी ना तो एक मर्तबा पहले तो मुनादी ने यानी फरिश्ता निदा देगा, क्या कहेगा, निगाहों को झुका लो का। फिर एक मर्तबा खुद खालिक मेरी दादी से पूछेगा, फातिमा आज आप जो मांगेंगी मैं अता करूंगा। तो सब ने बड़ी इज्जत से पूछा, मौला आपकी दादी क्या मांगेंगी। मौला के आंसू बहने लगे। कहा मेरी दादी कहेंगी, परवरदिगारा मुझे मेरे दोनों बेटों की शहादत दिखा दे, मैं दोनों की शहादत देखना चाहती हूं। आज आपने देखा ना गज़ा में माएं कितना तड़पती हैं, मेरा बेटा मारा गया, दिखा रहे थे, एक घर गिरा, एक खातून से लोग पूछ रहे थे क्यों, क्या नाम बुला रही हैं। कहा मेरे 5 बच्चे थे, एक एक का नाम बुला के पूछ रही हूं, अंदर कोई जिंदा भी है या नहीं। आप जानते हैं ना माओं की कैफियत क्या होती है। तो अब अगर रोज़े क़यामत छठे इमाम फरमाते हैं एक मर्तबा मेरी दादी आवाज देके कहेंगे, परवरदिगारा मुझे मेरे दोनों बेटों की शहादत दिखा दे, जो देख रहे हैं वो देख रहे हैं, जो नहीं देख रहे अगर देख ले मेरी तरफ, नहीं तो आंखें बंद करके जरा चलें। छठे इमाम की रिवायत को मुकम्मल करूं। मौला कहते हैं एक मर्तबा एक पर्दा खिंचेगा और उस पर्दे पे बीबी के दोनों, मौला ने रो के कहा मेरे दोनों अजदाद की शहादत दिखाई जाएगा, बीबी के दोनों बेटों की, हसन हुसैन की। लोगों ने पूछा मौला, जब मौला गिरिया कर रहे थे ना, मौला क्या दिखाया जाएगा उस पर्दे पे। बीबी के दोनों बेटों की शहादत दिखाएगा अल्लाह, क्या दिखाएगा, क्या नजर आएगा। इमाम ने रोक के फरमाया एक के जिगर के टुकड़े नजर आएंगे और दूसरे की कटती हुई रगें। एक मर्तबा छठे इमाम ने फरमाया मेरी दादी बुलंद आवाज से चीख बुलंद करेंगे, हाय परवरदिगारा मैंने चक्कियां पीस के पाला था, मेरे दोनों बेटों को इतनी बेदर्दी से मारा गया। इमाम फरमाते हैं खालिक खुद निदा देगा, अल्लाह खुद कहेगा ए फातिमा आज आप जो मांगेंगी मैं अता करूंगा। छठे इमाम फरमाते हैं मेरी दादी एक मर्तबा रो के कहेंगी, परवरदिगारा फिर सुन ले मैं क्या मांगने वाली हूं, मैं तब तक जन्नत में नहीं जाऊंगी जब तक कि मेरे दोनों बेटों के रोने वाले मेरे साथ जन्नत में ना जाएं। परवरदिगारा मैं जन्नत में नहीं जाऊंगा। अल्लाह फरिश्तों से कहेगा फिर अब रोने वालों को बुलाओ, फातिमा जिसकी शफाअत करें। परवरदिगारा हम गुनहगार बहुत हैं लेकिन हम तेरे हसन हुसैन के रोने वाले हैं। ए जनाब सैयदा जरा आके देखिए, इमाम ज़माना जरा एक मर्तबा हमारी सिफारिश कर दीजिए कि हम आपके अजदाद पे रोने वाले हैं। बस भाई इतने कैमरे हैं, इतने लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, अगर मैं ये मसाइब मुकम्मल ना करूं तो मेरा दिल तड़पता रहेगा। पढ़ दूं सारे मसाइब। आज आपने देखा लोग कितना ज्यादा कह रहे हैं गज़ा में ये हुआ, गज़ा में वो हुआ। मैं कहता हूं सब कुछ हुआ, वहां पे एक छोटी सी बच्ची रोती हुई दिखाई। बार बार सब एक वीडियो चला रहे हैं, ये बच्ची रो रो के कह रही है ओ मुसलमानों में मुसलमान बच्ची हो, मरने वाला मेरा बाप मुसलमान था, क्यों हमारे लिए नहीं बोलते। तो मैंने सोच के कहा करबला में एक और बच्ची रो रो के कह रही थी ओ मुसलमानों मेरे बाबा मारे गए,
मेरे बाबा का लाशा पे गोरो कफन पड़ा है, मुसलमान नहीं, जवानाने जन्नत के सरदार थे। मेरे जद रसूले खुदा उन्हें पुश्त पे बिठाते थे। ओ मुसलमानों, एक 3-3.5 बरस की बच्ची खड़ी है मैदान करबला में और रो रो के कहती है, मुसलमानों मुझे हमें मत सताओ। पढ़ूं मसाइब, बड़ी अजीब गरीब निस्बत है। आप जानते हैं ना, अगर कोई मारा जा रहा हो तो आम तौर से कहा जाता है बहनों बेटियों को मत बताना, बड़ी बेदर्दी से मारा गया है। माँ बहनें बेटियां बर्दाश्त नहीं करती, और अगर माँ देख रही हो, अगर मेरी तरफ देख सके तो आखिरी जुमले सुन लीजिएगा, और अगर माँ सिर्फ देख ना रही हो, बार बार हाथों को गर्दन पे रखती हो, शिम्र तू भी औलाद वाला है, मत मार मेरे बेटे को, और बहन 70 कदम के फासले पे खड़ी हो और एक छोटी सी बीबी रो रो के कह रही हो, ओ मुसलमानों घोड़े मत दौड़ो। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। बस भाई, मैं जितना मुख्तसर कर सकता था मैंने मुख्तसर किया, लेकिन मैं आखिरी जुमले पढ़ना चाहता हूं। आप जानते हैं ना, बीबी के 2 बेटे हैं, नहीं बीबी के 3 बेटे हैं। एक के जिगर के टुकड़े देखे, एक की कटती हुई रगें देखे, और तीसरा बेटा जलता हुआ दरवाजा था, बच्चा बतने मुबारक में था। जब दरवाजा गिरा, बीबी ने आवाज दी, फिजा इलाइकी, मेरा मोहसिन शहीद हो गया। बस बे, मुझे लोग मना कर रहे हैं ना पढ़ो। अला लअनतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून। बस बेबी, मेरे भाई वहां पढ़ेंगे, मैं 2 दुआ के जुमले, हाथों को बुलंद कीजिएगा। आज मैंने जुमला वहां पढ़ा था, यहां कहना चाहता हूं। सारे दुनिया के टीवी चैनलों पे मुस्लिम, गैर मुस्लिम, यहूदी, ईसाई दिखा रहे हैं, और लोग बार बार कह रहे हैं सहाफ़ी, चाहे मुस्लिम हो सहाफ़ी, शिया, सुन्नी, वहाबी, देवबंदी, बरेलवी, सूफी, सब बयान करते हैं करबला, ये गज़ा में मारे गए, गज़ा में ऐसे हुआ, गज़ा में वो उस माँ के इतने बच्चे मारे गए। एक और ऐज़ान गिरामी, जब वो वहाँ के मसाइब बयान कर रहे हैं तो आज कोई मुफ्ती उठ के क्यों नहीं कहता गज़ा के मसाइब बयान ना करो, मसाइब बयान करना बिदअत है। अगर गज़ा के मुसलमानों के मसाइब बयान करना बिदअत नहीं, तो फिर आले रसूल के मसाइब बयान करना बिदअत कैसे है मुसलमानों, हम तो नबी की बेटी के मसाइब पढ़ते हैं, हम तो हसन हुसैन के मसाइब पढ़ते हैं। अगर देख सके मैं तो देखिएगा, मैं सख्त जुमला कहने वाला, मुझे माफ कर दीजिएगा। हाथों को बुलंद करके दुआ, परवरदिगारा गज़ा के मुसलमानों पर रहम फरमा, पूरे फ़लस्तीन के मुसलमानों पर रहम फरमा, शाम लुबनान के हालात ख़राब है रहम फरमा, पाकिस्तान के हालात ख़राब है, पालाचनार के, कश्मीर के हालात ख़राब है रहम फरमा। हिंदुस्तान की इस वक्त कोई न्यूज़ ही नहीं आ रही, मुसलमानों के बड़े शदीद हालात ख़राब हिंदुस्तान में, परवरदिगारा ईरान, इराक, शाम, बहरैन, यमन, फ़लस्तीन, नाइजीरिया, बर्मा, परवरदिगारा सब पे रहम फरमा। परवरदिगारा एक वास्ता देने वाला मेरे एक बुजुर्ग मैं देख रहा हूँ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। हाथों को बुलंद करके, अगर सब देख सके मेरी तरफ देखिएगा। आप जानते हैं ना, मुख्तलिफ जानवरों को मुख्तलिफ तरीक़ों से ज़िबा किया जाता है। मछली को पानी से निकाल के बाहर फेंकते हैं, तड़प तड़प के मर जाती है तो हलाल है। बकरे के गले को ज़िबा किया जाता है, ऊंट को नहर किया जाता है। पूछा मौला, कुछ लोग कहते हैं आपके बाबा का गला पुश्ते गर्दन से काटा, कुछ कहते हैं गले के गोदाल में नेजा मारा, कुछ कहते हैं सामने से गला काटा, कुछ कहते हैं पानी नहीं पिलाया था, आपके बाबा तड़प तड़प के मरे हैं।
मौला खुद बताइए क्या सही है। मौला तड़पने लगे, कहा मौला क्यों नहीं बताते? मौला ने कहा चारों सही है। पहले पुश्ते गर्दन से गला काटा, फिर सामने से उससे पहले नेजा भी मारा था, और प्यासे तड़पते रहे मेरे बाबा। परवरदिगारा उस तड़पते हुए इमाम का वास्ता। मछली भी जब तड़पती है ना तो कई लोग देख नहीं पाते। कहीं हुसैन तड़प रहे थे, कहीं अली असगर तड़प रहे थे, और कहीं बहन देख देख के तड़प रही थी। चौथे इमाम से पूछा मौला किन बातों का सदमा ज्यादा था? मौला ने रो के फरमाया मेरे बाबा को दो बातों का बड़ा सदमा था। सब गौर से सुनने लगे। मौला कौन सी दो बातें? कहा जब बच्चे रो के कहते थे ना अल आताश अल आताश, हाय प्यास, साकी कौसर का नवासा, और उनके बच्चे तड़प तड़प के कह रहे हैं बाबा प्यास लगी है। क्या मेरे बाबा का कलेजा छलनी हो जाता था। मेरे बच्चे मुझसे बार बार पानी मांगते, साकी कौसर का। जब सब रोने लगे ना तो एक आदमी ने कहा मौला आपने फरमाया दो बातें बहुत रुलाती थी, एक बच्चों की प्यास, मौला आपने दूसरी बात बयान नहीं की। मौला रोने लगे, कहा मेरी फुफ्फियों का पर्दा। कहा जब मेरे बाबा मेरी फुफ्फियों को देखते थे ना, इनकी चादरें छीनी जाएंगी, नेज़े सरों में मारे जाएंगे। कहा मेरे बाबा को ये बात बहुत रुलाती थी। परवरदिगारा तुझे वास्ता असीराने करबला का, उनके जख्मी कदमों का वास्ता। उम्मत मुस्लिमा की हालत ज़ार पर रहम फरमा, बे औलादों को औलाद इनायत फरमा, औलाद वालों की औलाद को नेको सालेह बना, परेशान हालों की परेशानियां दूर फरमा। परवरदिगारा तमाम मरीज़ों को शिफाए कामला अजला इनायत फरमा। बहुत से लोगों ने इल्तिमास से दुआ की, परवरदिगारा सबकी दुआएं मुस्तजाब फरमा। बानियाने मजलिस शिरकत कुनंदगान, पढ़ने वाले सुनने वाले सबकी तौफीक़ात में इजाफा फरमा। परवरदिगारा इस मामरका को तरक्की इनायत फरमा। हमें ज़िंदगी में बार बार खातून जन्नत की ज़ियारत नसीब फरमा, आखिरत में जनाब सैयदा सलाम अलैहा की शफाअत नसीब फरमा। परवरदिगारा इस वक्त दुनिया में हर जगह मजालिस बर्पा हो रही हैं, इन मजालिस की हिफाजत फरमा, अज़ादारों की हिफाजत फरमा। परवरदिगारा हमें साहिबुज़्ज़मान का ज़हूर देखना नसीब फरमा। परवरदिगारा जन्नतुल बक़ी, जन्नत मुअल्ला दोबारा तामीर होता देखना नसीब फरमा। परवरदिगारा मैं अभी उम्रे से आया हूँ, 10-12 साल बाद दोबारा नसीब हुआ बग़ैर इमाम बक़बा के, बड़ी, लेकिन जब टूटी हुई कब्रें देखता है ना आदमी, अगर आप में से भी किसी की कोई दादा दादी की कब्रें तोड़ के चला जाए कितना तड़पेंगे, कौन कब्रें तोड़ गया। और अगर इमाम ज़माना की दादी की कब्र को कोई तोड़ के चला जाए, इमाम ज़माना कितना मचलते होंगे। परवरदिगारा मुझे इजाज़त दे मैं जुल्फ़िकार से बदले लूँ जो मेरी दादी की कब्र को लोग तोड़ गए। परवरदिगारा उन जन्नतुल बक़ी, जन्नत मुअल्ला की टूटी कब्रों का वास्ता हमें जन्नतुल बक़ी दोबारा तामीर होता देखना नसीब फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिहक़्क़ि मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मअसूमीन। आतम हुसैन।